तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मुख्य अक्ष, फिर हमने क्या पढ़ा था, फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी या मुख्य फोकस बिंदु, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाशिक केंद्र, और फिर पढ़े थे हम लोग द्वितीय फोकस। तो एक बार उस क्लास को देख लीजिएगा ताकि आगे की चीजें क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए और आसानी से क्या हो, समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्या, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। यदि हम बात करें लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में, इसमें जो भी नियम होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर फिगर आप देख रहे होंगे बनाया गया है, ये आपका उत्तल लेंस का, ये हमारा अवतल लेंस, फिर ये उत्तल लेंस और ये हमारा अवतल लेंस। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने फिगर के लिए सबसे पहले हम मुख्य अक्ष बनाते हैं। तो ये हमारा लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है। ये लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष। ये भी लेंस का क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ये हमने क्या करिए, दोनों को जोड़ने वाला पॉइंट, इसको डाट करके क्या कर दिया गया, दिखा दिया गया। यहां भी कुछ दिखा लीजिए। तो पहला नियम ये कहता है, पहले नियम की बात कर रहे हैं कि कोई भी प्रकाश किरण यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहला नियम ध्यान से सुनेंगे कि कोई भी प्रकाश किरण यदि वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है उत्तल लेंस में, तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है। जैसे देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। जब ये लेंस से अपवर्तित होगी तो अपवर्तित होने के बाद से ये कहां से जाएगी, तो लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो पहला नियम याद रखेंगे कि यदि कोई प्रकाश किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाएगी उत्तल लेंस में। लेकिन हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा। फोकस बिंदु से आता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा, कुछ इस तरीके से। ये चलिए मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये क्या हो गया, निकल गई इस दिशा में। जब इसको आप यहां से देखेंगे तो लगेगा कहां से आ रहा है, फोकस बिंदु से आ रहा है। तो पहला नियम याद रखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती है उत्तल लेंस में, अथवा फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। फिगर आप देख लीजिए, ठीक। दूसरे नियम की बात करें तो दूसरा नियम यह होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, पहले मुख्य अक्ष बना लेते हैं, पहले मुख्य अक्ष बना लिया जाए दोनों लेंसों का। ये मुख्य अक्ष बनाएंगे हम लोग, चलिए बनाइए। ये है इसका मुख्य अक्ष और नीचे वाले का ये है आपका मुख्य अक्ष। हो गया। तो दूसरा नियम ये कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाए, प्रकाशिक केंद्र किसे दिखाया गया था, ओ से। जो लोग प्रकाशिक केंद्र नहीं पढ़े हैं पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे, आदम स्पष्ट बताया गया है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दूसरा है, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो अपने मार्ग से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो इन दो नियमों का क्या करेंगे हम लोग, प्रयोग करेंगे, और प्रयोग करने के बाद से अपना प्रतिबिंब बनाएंगे। देखो ये जो नियम है ना पहला, इसका वाइस वर्सा यानी कुछ उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होता है कि यदि प्रकाश किरण फोकस बिंदु से जाए, प्रकाश किरण कहां से जाए, फोकस बिंदु से, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। यानी समानांतर आ रहा था तो फोकस से जा रहा था,
और जब फोकस से आएगा तो क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। यहाँ भी जब समानांतर आ रहा था, फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन जब फोकस की ओर आता हुआ प्रतीत हो तो अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। क्योंकि ये जो नियम है ना, ये नियम हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे। आप जाकर वहां देखिएगा कि मुख्य फोकस बिंदु या प्रथम फोकस या फिर द्वितीय फोकस, जो दोनों परिभाषाएं पढ़े थे वही ये नियम है, और जो प्रकाशिक केंद्र वाला परिभाषा पढ़े थे वो ये नियम है। तो पिछला क्लास आप जरूर देखिएगा ताकि ये जो चीजें हैं वो एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाए। वैसे यहाँ भी स्पष्ट हो ही गया होगा, लेकिन उस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि और अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, यहां तक। अब चलते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं। तो यदि हम बात करें लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इतना मिटा लेते हैं, सब मिटा लीजिए, सभी लोग हेडिंग भी लगा लेंगे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो यदि हम बात करें लेंस द्वारा प्रतिबिंब के बनने की, तो सबसे पहले हम लोग उसमें बनाएंगे उत्तल लेंस का। किसका बनाएंगे, उत्तल लेंस का। तो पहला हेडिंग पड़ जाएगा उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा। ठीक, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको देखेंगे। तो बनाने से पहले एक बार यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपका कौन सा लेंस है, तो ये आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। सबसे पहले हम पोजीशन देख लें कि ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहां कहां पर हम उसको रख सकते हैं। तो ये होगा प्रकाशिक केंद्र, इसका जो फोकस होता है किधर पड़ता है, राइट साइड में। ये होगा फोकस दूरी, इतना ही दूरी जब और आगे लेंगे तो वह कहलाएगी फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी, और उसे दिखाते हैं 2f से। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि हम लोग क्या किए हैं, लेंस लिए हैं उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ये प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र से कुछ दूरी लिया गया है जिस बिंदु क्या नाम दिया गया है, f, और इसे कुछ दूरी और आगे एक बिंदु लिया गया जिसे क्या नाम दिया गया है, 2f। तो जितना दूरी ये है, जब उतना ही दूरी और आगे लेते हैं तो वो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी कहलाती है, जिसे किससे दिखाते हैं, 2f से। अब सेम जितना ये चीज लिए हैं इधर और इधर, सेम वही इधर भी कर लें। इतना ये लिए हैं तो इतना इधर भी कर लें, तो ये क्या कहलाएगा, f, और फिर थोड़ा सा मुख्य से बढ़ा लिया जाए, और इतना ही दूरी जब और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा, 2f। जहां मुख्य से खत्म हो रहा है उसके बाद का जो एरिया है यानी हिस्सा है वो क्या लिया जाता है, अनंत माना जाता है। ठीक है, देख लीजिए। अब सबसे पहले जब हम वस्तु को रखेंगे तो पहला पोजीशन होगा कि जब वस्तु कहाँ होगा, अनंत पे, यानी इधर कहीं होगा। दूसरा होगा कि जब वस्तु हो जाए अनंत और 2f के बीच में, यानी इस बीच में कहीं भी। देखो बीच में कहने का मतलब है कहीं भी, बीच में ये मत समझिएगा कि एकदम ठीक बीचों बीच में ही ना, बीच में का मतलब दोनों के बीच में कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट 2f पर, यानी वस्तु को कहां रख दिया जाए, इस वाले पॉइंट पर रख दिया जाए। चौथा पॉइंट क्या होगा, 2f और f के बीच में, यानी इधर कहीं। पांचवा पॉइंट क्या होगा, f पर, यानी इस वाले पॉइंट पे। और नंबर 6 वाला क्या हो जाएगा, f और o के बीच में, यानी इसके बीच में। ये 6 पोजीशन है जहां पर हम वस्तु को क्या करेंगे, रखेंगे, और रखने बाद से प्रतिबिंब बनाएंगे। चीजें समझ में आ रही है ये कि वस्तु को कहां कहां रखना है, तो वस्तु को रखना है अनंत पे, अनंत और 2f के बीच में। फिर कहां रखना है, 2f पर। फिर कहां रखना है, 2f और f के बीच में। फिर कहां रखेंगे, f पर। और फिर कहां रखेंगे, f और अनंत के बीच में। क्लियर, चलिए अब एक एक करके हम लोग बनाते हैं अपना प्रतिबिंब। देखिए सभी लोग ध्यान से, तो ये है हमारा, पहला लगा लेते हैं, जब वस्तु कहां स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इमेज कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लेंस बना ले। तो ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और इसके लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, अपना मुख्य अक्ष।
उत्तल लेंस के लिए क्या बना लेते हैं, अपना मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। इस बिंदु को क्या नाम देंगे, ओ। ठीक। जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो माना यह जाता है कि अनंत से जो चलने वाली प्रकाश किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। ठीक है, तो चलाइए आप लोग भी मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के क्या होंगी, समानांतर चलेंगी। एक ऊपर से चला दे रहे हैं और एक नीचे से चला दे रहे हैं। ये दो प्रकाश किरणें चली। और नियम ये कहता है कि जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहां से होकर जाएगी, तो लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाएगी। कहां से जाएगी, लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाएगी। तो भेज दीजिए लेंस के फोकस बिंदु से। हमने भेज दिया, ये गया। दोनों कहां मिल रही हैं, फोकस बिंदु एफ पर क्या हो रही है, मिल रही है। अब इसमें क्या क्या चेक करना होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले क्या चेक करेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति। तो यदि हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें तो लेंस की दूसरी तरफ, लेंस की दूसरी तरफ इधर बनेगा। फिर क्या लिखते हैं इसमें हम लोग, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। यदि हम प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार की बात करें तो इसमें हम लोग क्या बतलाते हैं, देखो प्रकाश किरणें वास्तव में मिली है। जब वास्तव में मिलेंगे तो जो इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक। क्या बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वो होता है उल्टा। और इस स्थिति में जो इमेज बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा मतलब जैसे बिंदु के जैसे, बिंदुवत, पॉइंट के जैसे बनेगा, एकदम बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु कहां पर स्थित होता है, अनंत पर स्थित होता है, तब उसका जो प्रतिबिंब होता है लेंस के दूसरी तरफ, एफ ये नहीं लिखे हैं जी, यहां देख लो, लेंस की दूसरी तरफ कहां बनेगा, एफ पर। लेंस की दूसरी तरफ फोकस बिंदु पर वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ। दूसरा केस देखिए, तो दूसरा केस में क्या होगा, दूसरा हो जाएगा कि जब वस्तु कहां स्थित हो जाए, अनंत और 2f के बीच में। जब वस्तु अनंत तथा 2f के बीच में स्थित हो, के बीच में स्थित हो। ठीक है, चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये आपका क्या है, लेंस है, ये आपका लेंस है। अब लेंस के लिए हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं। पहले इसको मिला लिया जाए एक बार, हो गया। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये बिंदु कहलाएगा इसका प्रकाशीय केंद्र O। कुछ दूरी पर इधर क्या लेंगे, F लेंगे। जितना दूरी पर F इधर होगा उतना ही दूरी पर F भी क्या होगा, इधर होगा। अभी नाम नहीं लिख रहे हैं। फिर इतना ही दूरी और आगे लेंगे तो क्या कहलाएगा, 2f। तो यह बिंदु क्या मान लेते हैं, 2f। इतना ही दूरी जब और आगे लेंगे तो क्या कहलाएगा, 2f। यह बिंदु क्या कहलाएगा, 2f। वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु स्थित है अनंत और 2f के बीच में। वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत और 2f के बीच में। यह वाला हिस्सा क्या है, अनंत है। वस्तु को नाम दे देते हैं कितना, a b। तो पहला प्रकाश किरण नियम के अनुसार क्या चला रहे हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो नियम ये कहता है कि वह प्रकाश किरण कहां से होकर जाएगी, फोकस बिंदु से।
कहां से जाएगी? फोकस बिंदु से जाएगी। तो जब कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है? फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब दूसरा प्रकाश किरण चलाना है तो दूसरा कहां से चलाएंगे? प्रकाशिक केंद्र से चलाते हैं। तो चलाइए प्रकाशिक केंद्र से। तो दूसरा प्रकाश किरण हमने चला दिया प्रकाशिक केंद्र से। और नियम यह कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है तो वह अपने मार्ग में बिना परिवर्तन किए सीधे क्या कर देता है? निकल जाता है। ये सब देख लीजिए। अब नाम दे दीजिए इस बिंदु को, क्या नाम दे देंगे? F। यह बिंदु क्या कहलाएगा? 2F। फिर इधर ये क्या कहलाएगा? F। ये क्या कहलाएगा? 2F। हो गया। अब दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर एक दूसरे को काटी हैं, तो जहां पर काटी है एक दूसरे को वहीं पर क्या बन जाएगा? इमेज, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये बन गया आपका इमेज। चूंकि रियल में काटिए तो इमेज क्या होगा? रियल होगा, यानी ये हो जाएगा A डैश और ये क्या हो जाएगा? B डैश। बाकी चीजें सेम लिखेंगे, जैसे ये लिखा गया है वैसे इधर भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति तो किधर होगा? लेंस की दूसरी तरफ। लेंस की दूसरी तरफ कहां पर बनेगा? तो F और 2F के बीच में। F तथा 2F के बीच में। हो गया। यानी इमेज कहां बन रहा है? लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है और किसके बीच में बन रहा है? F और 2F के बीच में बन रहा है। अब क्या आएगा? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। ये हो जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार। तो प्रकृति की बात करें तो दोनों प्रकाश किरण रियल में दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, काटे हैं। जब रियल में काटेंगे तो क्या हो जाएगा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा। देखो उल्टा बना भी है, यहाँ पर तीर ऊपर है, यहाँ तीर क्या है? नीचे है। उल्टा। तो वस्तु इतना बड़ा है तो इमेज क्या हुआ? इतना बड़ा बना है, यानी वस्तु से क्या होगा? उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। हो गया। तो ये दो पॉइंट क्या हो गए? कंप्लीट हो गए कि उत्तल लेंस में जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने कहां पर रखा हो? अनंत पे, तब उसका इमेज कैसा बनेगा? F पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। और दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत और 2F के बीच में रखा हो तब इमेज कैसे बनेगा, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। सही है, बना लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको बाद में बना सकते हैं। हो गया सबका? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले पे। तो तीसरा क्या हो जाएगा? जब वस्तु 2F पर स्थित हो। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी फिगर को थोड़ा सा हम लोग सही कर दे रहे हैं और बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब वस्तु 2F पर स्थित हो, 2F पर स्थित हो, ठीक। तो 2F के लिए हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं। ये थोड़ा सा इधर मिटा लीजिए, ये थोड़ा सा इसी फिगर को हम सही कर देंगे तो इसी में बन जाएगा। देख लेते हैं इसी को। चलिए थोड़ा मुख्य अक्ष और लंबा खींच देते हैं इसका। तो ये रहेगा इसका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ जा रहा है? पकड़ो। हो गया, चलो ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ठीक है। जितना दूरी ये है उतना ही दूरी और आगे लेंगे तो क्या मिलेगा? 2F। अब इतना ही दूर इधर आएंगे ये क्या कहलाएगा? F। और इतना ही दूर और इधर आएंगे तो ये क्या कहलाएगा? 2F। तो यहां पर हम वस्तु को क्या कर दे रहे हैं? रख दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है ना? चलो ये है हमारा वस्तु AB और ये कहां पर स्थित है? 2F पर। यह पॉइंट क्या है? F है। थोड़ा सा F और इधर कर, ये पॉइंट ले लीजिए अपना F,
ठीक। तो पहला प्रकाश किरण तो वैसे ही चलाएंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। तो ये चला मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से होके जा रहा है, फोकस से जा रहा है। प्लस को और बढ़ा लेते हैं हम लोग नीचे तक। ये कहां से होके जाएगा, तो फोकस से जाएगा। ठीक, सही है। जब वस्तु कहां स्थित है, 2F पर स्थित है, तो 2F पर वस्तु को रख दिया गया। तो पहला प्रकाश किरण कहां से जा रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अब जो दूसरा प्रकाश किरण है उसको हम कहां से चलाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से। तो ये रहा दूसरा प्रकाश किरण और ये रहा आपका प्रकाशिक केंद्र। चलाइए, तो ये है प्रकाश किरण चला गया और दोनों एक दूसरे को कहां काटे हैं, यहां पे। तो जहां काटेंगे वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहां पर इमेज बनेगा और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं 2F। इसको ऊपर कर लेते हैं, यह बिंदु क्या हो गया, F। देख लीजिए, सही है। नियम के अनुसार हम लोग चले हैं ना। पहला प्रकाश किरण जो चला है मुख्य अक्ष के समानांतर, कहां से गया है, फोकस से। और दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गया है, दोनों निकल गए। दोनों एक दूसरे को क्या किए हैं, यहाँ पर काटे हैं। तो जहां पर काटेंगे वह बिंदु क्या होता है, 2F होगा। तो अब इस स्थिति में देखा जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो लेंस के दूसरी तरफ कहां पर बन रहा है, 2F पर बन रहा है। इसी में देख लेते हैं। अब प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वास्तविक उल्टा, उल्टा बनेगा, यानी ये हो जाएगा A' और ये क्या हो जाएगा, B'। लेकिन छोटा नहीं बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ये याद रखिएगा और ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब वस्तु 2F पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2F पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक हो जाएगा। चलिए, अब ये तीसरा कंडीशन था, कैसा, कौन सा था ये, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। अब आते हैं नंबर 4 पे। तो नंबर 4 क्या होगा कि जब वस्तु, अब एक स्टेप और आगे बढ़ेगा ना, कहां पर आ जाएगा, 2F। जब वस्तु 2F तथा F के बीच स्थित हो, तो इसी वाले फिगर में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, पहले ये वाला फिगर बना लीजिए आप लोग। बन गया, चलिए अब इस वाले फिगर को थोड़ा हम लोग सही कर लेते हैं। ये इसको हम लोग थोड़ा सा साफ कर ले, मिटा ले, ये गया, मिट गया। चलिए, ठीक है। वस्तु को कहां रखना है, तो वस्तु को रखना है F और 2F के बीच में। तो ये आपका F रहा, यहां पर हमने वस्तु को क्या कर दिया, रख दिया। ये आपका वस्तु है, वस्तु को क्या नाम दे देते हैं, A और B। इधर आपका कहीं क्या पड़ेगा, 2F पड़ेगा। मान लेते हैं यह पॉइंट क्या है, 2F है भाई, जितना डिस्टेंस ही होगा उतना डिस्टेंस इधर ले लेंगे। अब वस्तु कहां रखे, F और 2F के बीच में। तो नियम के अनुसार पहला किरण क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से जाएगा, फोकस बिंदु से जाएगा। इसको भी थोड़ा सा मिटा लें, ये वाला, यहां तो इमेज बन नहीं रहा है। ठीक है, कहां से जा रहा है, तो यह जाएगा हमारा फोकस बिंदु से। तो फोकस बिंदु से आप इसे भेज दीजिए, ये गया फोकस बिंदु से। ये गया फोकस बिंदु से। ठीक, अब दूसरा प्रकाश किरण क्या करेंगे, प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे। तो चलाइए दूसरा प्रकाशिक केंद्र से। तो ये चला प्रकाशिक केंद्र से, ये दूसरा प्रकाश किरण कहां चलेगा, प्रकाशिक केंद्र से। हो गया, दोनों एक दूसरे को यहां पर काटे हैं, तो जहां काटेंगे वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये बन गया आपका इमेज। यहां पे इस बिंदु को नाम दे देंगे 2F और इधर हमारा क्या हो जाएगा, अनंत। ध्यान से देखिए,
प्रकाश किरण कहां से चला, फोकस बिंदु सॉरी प्रकाशीय केंद्र से, तो वो सीधे क्या हो गया, निकल जाएगा बिना मार्ग से विचलित किए हुए। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से कि वस्तु को हमने कहाँ रखा है, 2f और f के बीच में। तो पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो कहां से गया है, फोकस बिंदु से गया है। दूसरा प्रकाश किरण कहां से जा रहा है, प्रकाशीय केंद्र से, जो सीधे क्या हो गया, निकल गया है। दोनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, इस वाले बिंदु पर काट रहे हैं, यानी ये 2f के बाद पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा 2f के बाद। तो इमेज कहां बनेगा, लेंस की दूसरी तरफ, कहां पे, 2f तथा अनंत के बीच में, 2f तथा अनंत के बीच में। कैसा बनेगा, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तथा वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा। देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, तो वस्तु से क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा a डैश और ये हो जाएगा b डैश। सही है, तो बना लीजिए उसे। ये आपका नंबर 4 हो गया कि जब वस्तु कहां स्थित था, 2f और f के बीच में। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नंबर 5। तो नंबर 5 क्या कहेगा कि जब वस्तु कहां स्थित हो जाएगा, f पर। तो ये हो गया आपका नंबर 5, जब वस्तु कहां स्थित है, f पर स्थित है। तो जब वस्तु f पर स्थित होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। ये वाला मिट जाएगा, ये सब मिट जाएगा, ये मिटा लीजिए इसको, यहां से बार बार फिगर नहीं बना रहे हैं, इसी में हम लोग एडजस्ट कर ले रहे हैं, हो जाएगा। समझ में आ रही है ना चीजें, बोलिए। चलिए आएंगी समझ में, बिल्कुल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये वस्तु को कहाँ रखना है, f पर रखना है। f पर वस्तु को हमने क्या कर दिया, रख दिया, इतना खत्म। तो ये हो गया हमारा a और ये हमारा हो गया b। तो पहला प्रकाश किरण तो वैसे ही चलेगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, जो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। लेकिन दूसरा प्रकाश किरण चलाएंगे वो कहां से चलाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे। तो जब हम प्रकाशिक केंद्र से चलाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं, ठीक। ये बिंदु हमारा एफ वही है, एफ ही है। फिगर को समझें, चलिए समझिए। जब वस्तु कहां रखा गया, एफ पर रखा गया है। जब वस्तु को हम एफ पर रखते हैं तो पहला प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो कहां से जाएगा, अपवर्तन के पश्चात फोकस से जाएगा। दूसरा प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है। जब ये दोनों प्रकाश किरण आगे बढ़ रही हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्रकाश किरण जाकर अनंत पर क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी लेंस के दूसरी तरफ होती है, लेकिन कहां पर, अनंत पर। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, यानी वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा। क्लियर। तो ये है हमारा नंबर 5। अब नंबर 6 के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस फिगर को ही मिटा देते हैं और एक नए सिरे से हम लोग बनाते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा ध्यान से। नंबर 6 क्या होगा, जब वस्तु कहाँ स्थित होगा, ये नंबर 6, जब वस्तु F तथा O मतलब प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, के बीच स्थित हो, ठीक है। तो ये बनाइए लेंस, ये आपका लेंस है, ये चला लीजिए। पहले इनको मिला लेते हैं। ये रहा इसका मुख्य अक्ष लेंस का हमारा, तो बना लीजिए ये है हमारा मुख्य अक्ष, हो गया। वस्तु को रखना कहाँ है, तो वस्तु को रखना है एफ और ओ के बीच में। तो वस्तु को रखिए एफ और ओ के बीच में। यह बिंदु क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा। कुछ इधर एफ मिलेगा और यहाँ पर हम एफ लेंगे, दोनों के बीच में रखते हैं। ये हम रख दिए, ए भी नाम दे देते हैं वस्तु का,
नाम हो गया हमारा कितना ए, और इसको क्या नाम दे देते हैं बी। पहला प्रकाश नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के क्या होगा समांतर, तो समांतर चला, कहां से होकर जाएगा, तो ये होकर जाएगा फोकस बिंदु से। इसको फोकस बिंदु से क्या करिए भेज दीजिए, तो फोकस बिंदु से हम क्या कर दे रहे हैं भेज देते हैं गया। दूसरा प्रकाश किरण कहां से चलेगा, प्रकाशिक केंद्र से चलेगा। इसको थोड़ा सा फोकस और दूर कर लीजिए, इसका फोकस थोड़ा सा और दूर कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रकाश किरण कहां से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाएगा, तो दूसरा प्रकाशिक केंद्र से चला लेते हैं। तो दूसरा चला प्रकाशिक केंद्र से। अब आप ये देख रहे हैं, पहले इसको बना लेते हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर है, कहां से जा रहा है, फोकस से जा रहा है। ये प्रकाशिक केंद्र से गया और सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जैसे जैसे ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ रही हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आगे तो कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। और देखिएगा फिगर में पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, हमने यहां तक बढ़ा दिया इसको, और इस प्रकाश किरण को और पीछे तक लेके जाइए। चलो ठीक है बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया गया। मिली, अभी नहीं मिली, और पीछे बढ़ाओ। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक इनको क्या करना है, पीछे बढ़ाते ही रहना है। तो ये बढ़ा रहे हैं हम, रुक जाओ, हो गया। इसको और बढ़ाओ पीछे, चलिए तो ये हमने इनको पीछे बढ़ा दिया। अब देखिएगा फिगर दिखाई दे रहा है, यहां पर एक दूसरे को क्या किए, काटी है सब। यहां पे देखिए, यहां पर काटी है सीधे यहां पर। ये मुख्य अक्ष को भी थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये आपका मुख्य अक्ष, यहां पर काटी एक दूसरे को, तो जहां पर काटेंगे वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। चूंकि ये प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को मिली हैं, तो इसलिए जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, और ये हो जाएगा हमारा ए बी। क्लियर। तो इस केस में क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति लेंस की तरफ, या ऐसे भी कह सकते हैं वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर, वस्तु की ही ओर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, तो वास्तु, ये मिटा दीजिए, कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। कैसा होगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर, देख लीजिए। और ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एकदम पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या किया गया है। फिर से देख लेते हैं कि वस्तु को कहां रखा गया है, एफ और ओ के बीच में। एफ और ओ के बीच में रखे हैं। तो पहला प्रकाश किरण मुख्य से समानांतर जो फोकस से गया, दूसरा प्रकाश किरण कहां जा रहा है, प्रकाशिक केंद्र से जा रहा है। अब दोनों किरणों को क्या किए, पीछे बढ़ाए, दोनों एक दूसरे को जहां पर मिले वहीं पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु की ही ओर बनेगा, प्रकृति और आकार आभासी, सीधे तथा वस्तु से बड़ा। कंप्लीट यहां तक। तो ये था हमारा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, सॉरी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कोई दिक्कत यहां तक, कर जाएंगे सभी लोग, सही है। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। एक बार फिगर को आप इत्मीनान से अच्छे से बनाकर प्रयास करिएगा, ताकि तरीका आप जान जाए, सीख जाए अच्छे से। और फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उसका क्या क्या उपयोग होता है, अवतल और उत्तल का। क्लियर। तो आज क्लास हम बस इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में।